हेलो क्लास टेंथ भैया, क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया हो ना? तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर हमें बढ़ना था। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पिछली क्लास में करा था। क्या बोला? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। अभी भी रेशियो कंपेयर करने हैं और रेशियो कंपेयर करके ये बताना है कि लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये चेक करना है। पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x + 2y + 5 इधर आके -5 = 0, 2x - 3y + 7 इधर आके -7 = 0। a1 हुआ 3, b1 हुआ 2, c1 हुआ -5। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म 3x + 2y + 5 इधर आके -5 = 0, इक्वल में 0 चलना चाहिए। 2x - 3y + 7 इधर आके -7 = 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 a2, b2 है -3, c2 है -7, a2 a2, b2 है -3, c2 है -7। रेशियोज कंपेयर करने a1/a2 यानी 3/2, 3/2, b1/b2 2/-3, 2/-3, माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा, -2/3। c1/c2 यहाँ लिख लो, -5/-7, माइनस से माइनस कर दिया, 5/7। a1/a2 3/2 है और b1/b2 -2/3 है। दोनों ही बराबर नहीं है। शुरू के दो ही बराबर नहीं है तो आखिरी वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है वैसे भी। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। किसकी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। किसकी कंडीशन से? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर pair of linear equations are consistent. Pair of linear equations are consistent. कैसा है pair of linear equation? Consistent. फिर देखना इक्वेशन थे 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, +5 इधर आके -5 +7 इधर आके -7 इक्वल्स टू में 0 चल रहा है। a1 हुआ 3, b1 हुआ 2, c1 हुआ -5, a2 हुआ 2, b2 हुआ -3, c2 हुआ -7। a1/a2 यानी 3/2, b1/b2 यानी 2/-3 माइनस का साइन ऊपर, c1/c2 यानी -5/-7 माइनस से माइनस गया 5/7। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। अगर ऐसी कंडीशन है तो लाइंस ऑफ इक्वेशन कैसी है? कंसिस्टेंट। कैसी है? कंसिस्टेंट। उम्मीद करूंगा आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में। क्या इक्वेशन? 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। +8 इधर आके -8, +8 इधर आके -8, +9 इधर आके -9। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 हुआ 2, b1 हुआ -3, c1 हुआ -8, a1 b1 c1 2 -3 और -8, 2 -3 -8, a2 हुआ 4, b2 हुआ -6, c2 हुआ -4 -6 -9। ठीक है, a1 हुआ 2, b1 हुआ -3, c1 हुआ -8, a2 हुआ 4, b2 हुआ -6, c2 हुआ -9। a1/a2 यानी 2/4 कैंसिल होके 1/2,
B1 upon B2, B1 upon B2, यहाँ मत लिखो ज़्यादा नीचे हो जाएगा, यहाँ देखो B1 upon B2 minus 3 upon minus 6 minus से minus cancel 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 1 by 2, ठीक, और लास्ट है C1 by C2 minus 8 upon minus 9 minus minus cancel 8 upon 9 as it is, ठीक है। शुरू के दो बराबर है, a1 upon a2 की वैल्यू भी 1 by 2 और b1 upon b2 की वैल्यू भी 1 by 2, बट लास्ट वाला बराबर नहीं है। शुरू के दो बराबर है, a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। शुरू के दो बराबर है, a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 नॉट इक्वल्स टू c1 upon c2। शुरू के दो 1 by 2 लास्ट आया 8 by 9, यानी a1 upon a2 equals b1 upon b2 not equals c1 upon c2। ये होती है कंडीशन पैरेलल लाइंस की। किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस। और वो होती है इनकंसिस्टेंट। कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। फिर देखो 2x minus 3y plus 8 इधर आके minus 8 equals to 0, 4x minus 6y plus 9 इधर आके minus 9 equals to 0, a1 हुआ 2, b1 हुआ minus 3, c1 हुआ minus 8, a2 हुआ 4, b2 हुआ minus 6, c2 हुआ minus 9, a1 upon a2 यानी 2 upon 4 कैंसिल होके 1 by 2, b1 upon b2 यानी minus 3 upon minus 6 minus से minus कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1 by 2, c1 upon c2 यानी minus 8 upon minus 9 minus से minus कैंसिल 8 upon 9। शुरू के दो बराबर है, a1 upon a2 equals b1 upon b2 but not equal c1 upon c2। कंडीशन है पैरेलल लाइंस की जो कि होती है इनकंसिस्टेंट। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट पे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या इक्वेशन 3 upon 2x plus 5 upon 3y equals to 7, 9x minus 10y equals to 14। पहली इक्वेशन है 3 upon 2x plus 5 upon 3y equals to 7। सबसे पहले दिक्कत डिनोमिनेटर में वैल्यू। सबसे पहले दिक्कत कहाँ वैल्यू है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। जो भी डिनोमिनेटर में हो उसका एलसीएम। कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की किसी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है, कहाँ वैल्यू आ रही है? डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 3 बार, 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9x प्लस 3 की टेबल में 6 2 बार, 3 की टेबल में 6 2 बार, 2 5 जा 10y 7। 6 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, 6 7 का 42, 42 प्लस का इधर आके माइनस का, ये एक काम करो, इसको याद रखो 9x प्लस 10y, 42 प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल्स टू, ये हो गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 10y प्लस 14 इधर आके माइनस 14 इक्वल्स टू, प्लस 14 इधर आके माइनस 14 इक्वल्स टू 0। a1 हुआ 9, b1 हुआ 10, c1 हुआ माइनस 42, a2 हुआ 9, b2 हुआ माइनस 10, c2 हुआ माइनस 14। 9 10 माइनस 42, 9 माइनस 10 और माइनस 14। a1 upon a2 9 upon 9 कैंसिल होके 1 upon 1 यानी 1 हो गया। a1 upon a2 की वैल्यू 1, b1 upon b2 10 upon minus 10, 10 से 10 कट गया, माइनस ऊपर माइनस, इस बार आया माइनस b1, c1 upon c2 माइनस 42 upon माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। 14 की टेबल में 42 ना आता है शायद, क्या था 4 3 14 3 था, 14
14 1 जा 14, 14 3 जा 43, कितना हो गया ये 3 हो गया, ये हो गया आपका कितना हो गया a1 अपॉन a2 1, b1 अपॉन b2 माइनस 1, c1 अपॉन c2 आया 3, तीनों ही बराबर नहीं है, यानी शुरू के दो ही बराबर नहीं है, तीसरा को चेक ही नहीं करना है, शुरू के दो ही बराबर नहीं है, a1 अपॉन a2 1 है और b1 अपॉन b2 माइनस 1 है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, जिसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। फिर सुनिएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू थी 3/2x प्लस 5.3y इक्वल्स टू 7, डिनोमिनेटर में 2 और 3 इसका लिया एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 3 बार, 2 की टेबल में 6 3 बार, 3 3 जा 9x प्लस 3 की टेबल में 6 2 बार, 5 2 जा 10y इक्वल्स टू 7, 6 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, 9x प्लस 10y इक्वल्स टू 42 प्लस 42 इधर आके माइनस 42 इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन 9x minus 10y plus 14 इधर आके minus 14 equals to 0, a1 हुआ 9, b1 हुआ 10, c1 हुआ minus 42, a2 हुआ 9, b2 हुआ minus 10 और c2 हुआ minus 14, a1 अपॉन a2 9 को 9 से डिवाइड किया 1, b1 अपॉन b2 10 को minus 10 से डिवाइड किया, 10 से 10 कट गया बट बचा माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है, c1 upon c2 minus 42 upon minus 14, minus से minus cancel, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, a1 upon a2 1 है और b1 upon b2 minus 1 है, शुरू के दो ही बराबर नहीं है, लाइंस होगी इंटरसेक्टिंग यानी कंसिस्टेंट, इससे होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, लिख देना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट पे, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, अगर उसमें डाउट रहे तो कमेंट में बताइएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे फिफ्थ पार्ट पे, क्या है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 3, डिनोमिनेटर में 3 है, इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 मान लो, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 3 और 1 का एलसीएम 3, मैंने बोला था डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 की टेबल में 3 1 बार, 3 की टेबल में 3 1 बार, 4 1 जा 4 तो 4x, 1 की टेबल में 3 3 बार, 3 2 जा 6y, 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 4x प्लस 6y प्लस 24 इधर आके माइनस 24 इक्वल्स टू 0, प्लस 24 इधर आके माइनस 24 इक्वल्स टू 0, सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 12 इधर आके माइनस 12 इक्वल्स टू 0, प्लस 12 इधर आके माइनस 12 इक्वल्स टू 0, देखो a1 है 4, a1 है 4, b1 है 6, a1 है 4, b1 है 6, c1 है माइनस 24, 4 6 minus 24 नीचे आओ, a2 है 2, b2 है 3 और c2 है माइनस 2 3 माइनस 2, क्या करेंगे a1 अपॉन a2 यानी 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या 2, b1 अपॉन b2 6 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी आया 2, c1 upon c2 minus 24 upon minus 12, minus से minus cancel, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी आया 2, a1 upon a2 2 है, b1 upon b2 2 है और c1 upon c2 भी 2 है, तीनों ही आपस में बराबर है, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2, तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के इक्वल है c1 अपॉन c2 के, अगर तीनों इक्वल है तो लाइंस होती है कोइंसिडेंट लाइंस, जो कि होती है कंसिस्टेंट, कैसी होती है कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent,
कैसा है ये, कंसिस्टेंट। फिर सुनना, 4/3x प्लस 2/y 2y इक्वल्स टू 8। क्या है यहाँ डिनोमिनेटर में 3, इधर कुछ नहीं तो 1 मानो, 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 की टेबल में 3 1 बार, 4 का इंटू 1 में किया 4x प्लस 1 की टेबल में 3 3 बार, 1 की टेबल में 3 3 बार, 3 का इंटू 2 में किया 3 2 6y इक्वल्स टू 8। 4x प्लस 6y 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में 8 3 जा 24, 24 प्लस का इधर आके माइनस का इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2y इधर आके माइनस 12 इक्वल्स टू 0। a1 b1 c1 a2 b2 c2, a1 हुआ 4 b1 हुआ 6 c1 हुआ -24, a2 हुआ 2 b2 हुआ 3 और c2 हुआ -12। अब देखो a1 अपॉन a2 यानी 4 अपॉन 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, b1 अपॉन b2 6 अपॉन 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये हुआ 2। c1 अपॉन c2 -24 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 1 जा 12 12 2 जा 24, तो ये हुआ 2। यानी a1 अपॉन a2 भी 2 है, b1 अपॉन b2 भी 2 है और c1 अपॉन c2 भी 2 है। तीनों ही आपस में बराबर है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसा होगा, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये लाइनें कोइंसिडेंट है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 होती है कंप्लीट। अब देखिए इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या करा है, सिर्फ ये देखा है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करना शुरू करेंगे। तो भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, पहली मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरी मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं करना है, वापस से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएगी। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अभी तक आप चेक कर रहे थे कैसी, अब आप उससे सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। सबसे पहली मेथड कौन सी आती है, सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, नोट कीजिएगा पहले से। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम शुरू कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, क्या दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, x प्लस वाई 14 है और x माइनस वाई, इसे बोलते हैं इक्वेशन 1, इसे बोलते हैं इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, x और y। आप या तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज कीजिए या सेकंड का, या तो फर्स्ट का यूज कीजिए या सेकंड का, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। जैसे देखिए मैं यूज कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन मुझे सिंपल दिख रही है, क्या सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई बराबर 4। मैंने यूज करी इक्वेशन सेकंड जो कि x माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, तो x की वैल्यू आई 4 प्लस वाई, x की वैल्यू आई 4 प्लस वाई, x की वैल्यू आई 4 प्लस वाई, जिसे मैंने बोला इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दो में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, दो में से किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। सेकंड इक्वेशन थी x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली 4 प्लस वाई, जिसे बोला मैंने थर्ड इक्वेशन। मतलब वैल्यू नहीं निकाली, हमने x को कन्वर्ट कर लिया y में, x को कन्वर्ट कर लिया एक तरीके से y में। अब आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली x की वैल्यू, सेकंड। अगर आपने x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाली तो आप उसे फर्स्ट में पुट करेंगे, और अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकंड में। अगर आप वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे तो सेकंड में पुट करना, और सेकंड इक्वेशन से निकालोगे तो फर्स्ट में। हमने x की वैल्यू अभी निकाली सेकंड इक्वेशन से, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में।
पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। क्या इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, x की जगह लिख सकते हैं 4 प्लस वाई, x की वैल्यू 4 प्लस वाई प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू 14, 4 प्लस वाई प्लस वाई 2y, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14 प्लस 14 उधर जाके माइनस 14, सॉरी प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, 14 में से 4 गया 10, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 1 जा 2 2 5 जा 10, y आया 5, y आया 5, y कितना आया 5। क्या करा मैंने, फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 14, इसमें x की जगह लिखा 4 प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 14, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14, प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, 14 में से 4 गया 10, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 1 जा 2 2 5 जा 10, y आया 5, y आया 5। अब इस y की वैल्यू को कहां रखेंगे आप, थर्ड इक्वेशन में। कहां रखेंगे, थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। क्या है थर्ड इक्वेशन, x बराबर 4 प्लस y की जगह आया 5, 4 प्लस 5 होता है 9, तो x है 9 और y है 5, ये इसके दो x, ये आगे x और y की, बस ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है, दो इक्वेशन दी थी, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, हमने सेकंड इक्वेशन लिखी x माइनस वाई बराबर 4 माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई, x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकंड से निकाली तो फर्स्ट में रखो, फर्स्ट से निकालो सेकंड में, x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो अब फर्स्ट इक्वेशन में, क्योंकि सेकंड से निकली तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि x प्लस वाई बराबर 14, उसमें x की जगह लिख दो 4 प्लस वाई, क्या लिख दो 4 प्लस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 14, 4 प्लस वाई प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14, y प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14 प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, 14 में से 4 गया 10, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 1 जा 2 2 5 जा 10, y आया 5, y आया 5। अब इस y की वैल्यू को हम रखेंगे थर्ड इक्वेशन, क्या रखेंगे थर्ड इक्वेशन है x इक्वल्स टू 4 प्लस y, y की जगह 5, 4 प्लस 5 नहीं, x आया नहीं। ये थे इस इक्वेशन के, पेयर ऑफ इक्वेशन में x और y के सॉल्यूशन। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। तो भैया आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस रखेंगे यहीं तक, इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ यानी सब्स्टिट्यूशन के और बेहतरीन सवालों के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन दोनों लेक्चर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इन दोनों लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।